सच्ची दोस्ती और माँ का प्यार। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसकी माँ उससे दुनिया से ज्यादा प्यार करती थीं। रवि के पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था, इसलिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। रवि का एक सपना था। वो बड़ा होके एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, ताकि अपनी माँ को हर खुशी दे सके। लेकिन स्कूल में उसका मन पढ़ाई में कम लगता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता और माँ की बात को हल्का समझता। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से पूछा, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सबने अलग अलग जवाब दिए। कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, कोई टीचर। जब रवि की बारी आई, उसने चुप रहकर कहा, मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहता हूँ। ये बात टीचर के दिल को छू गई। उन्होंने रवि को समझाया, बेटा, अगर तुम माँ का सहारा बनना चाहते हो तो पढ़ाई जरूरी है। उस दिन रवि ने घर जाकर माँ को देखा। वो थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। रवि को एहसास हुआ कि माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वो मेहनत करेगा। समय बीता। रवि ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। सालों बाद वो एक सफल ऑफिसर बना। जब उसने अपनी पहली सैलरी माँ के हाथ में दी, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। रवि ने मुस्कुराकर कहा, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है माँ। सीख, मॉरल। माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है। अगर हम मेहनत करें और अपने माँ बाप का सम्मान करें, तो जिंदगी में हर सपना पूरा हो सकता है। रवि अब एक सफल ऑफिसर बन चुका था। शहर में उसका बड़ा नाम था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती थी जब वो शाम को घर आकर अपनी माँ के पास बैठता था। एक दिन रवि को दूसरे शहर ट्रांसफर का ऑर्डर मिला। ये प्रमोशन था, सैलरी ज्यादा, पावर ज्यादा। लेकिन इसके साथ एक परेशानी भी थी। उसकी माँ गांव छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मैं यहीं ठीक हूं। ये मिट्टी, ये घर, यही मेरी दुनिया है। रवि समझ नहीं पा रहा था क्या करे। एक तरफ करियर, दूसरी तरफ माँ। उस रात उसने बहुत सोचा। सुबह उसने फैसला कर लिया। रवि ने प्रमोशन लेने से मना कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। उनके सीनियर ने पूछा, तुम इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ रहे हो? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, दुनिया में प्रमोशन फिर मिल सकता है, लेकिन माँ का साथ दोबारा नहीं मिलता। ये बात धीरे धीरे पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। रवि की ईमानदारी के साथ उसकी इंसानियत का भी सब लोग सम्मान करने लगे। कुछ महीने बाद सरकार ने रवि को उसी शहर में एक और बड़ा पद दे दिया, क्योंकि उन्हें ऐसे ही ईमानदार और परिवार की कदर करने वाले लोग चाहिए थे। माँ ने गर्व से रवि को देखा और कहा, बेटा, सच्चा इंसान कभी हार नहीं सकता। रवि को समझ आ गया, जिंदगी में असली जीत पैसों या पद से नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और दुआओं से होती है। सीख या मॉरल, जिंदगी में सफलता तभी पूरी होती है जब उसमें अपनों का साथ हो। माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा वरदान है। सच्ची दोस्ती और माँ का प्यार, पार्ट 3। समय बीत रहा था। रवि अपनी माँ के साथ खुश था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। रवि घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम और खुशी की जरूरत है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रवि पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कितना डर गया है माँ को खोने के ख्याल से। उसने खुद से वादा किया, अब माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ होगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये बात फिर कभी मत कहना माँ, आप ही मेरी ताकत हो। माँ मुस्कुरा दी। उस दिन रवि ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने शहर में एक छोटा सा सेवा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब और अकेले बुजुर्गों का इलाज और ख्याल रखा जाता था। लोग कहते थे, रवि सर सिर्फ ऑफिसर नहीं, फरिश्ता है। माँ हर रोज वहां जाकर बुजुर्गों से बात करती। उनकी मुस्कान देखकर रवि को लगता था कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया। सीख
यानी मॉरल। जिंदगी का असली सुकून दूसरों की मदद करने में है। माँ का प्यार हमें इंसानियत सिखाता है। पर्पल हार्ट। सच्ची दोस्ती और माँ का प्यार, पार्ट 4, अंतिम भाग। सेवा केंद्र अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। रवि और उसकी माँ हर रोज वहां जाते, बुजुर्गों से मिलते, उनकी बातें सुनते। माँ के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। लेकिन एक रात माँ की तबीयत फिर से अचानक खराब हो गई। रवि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। इस बार हालत ज्यादा सीरियस थी। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन सुबह होने से पहले माँ ने धीरे से रवि का हाथ दबाया। उन्होंने हल्की सी आवाज में कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा इंसानियत के रास्ते पर चलना। और फिर उनका हाथ धीरे से ठंडा पड़ गया। रवि की दुनिया रुक सी गई। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच वो अकेला रह गया। आज पहली बार उसने महसूस किया कि सच में वो अकेला हो गया है। कुछ दिन तक रवि बिल्कुल चुप हो गया, ना ऑफिस ना सेवा केंद्र, बस माँ की यादें। एक दिन सेवा केंद्र के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तेरी माँ हर रोज यहां आकर कहती थी कि मेरा रवि कभी हार नहीं मानेगा। ये बात रवि के दिल को छू गई। उसने आंसू पोंछे और वापस खड़ा हो गया। उसने सेवा केंद्र का नाम बदल कर रखा, माँ आशीर्वाद सेवा केंद्र। आज वहां हजारों बुजुर्गों का इलाज होता है, उन्हें घर जैसा प्यार मिलता है। रवि जब भी किसी बुजुर्ग की मदद करता है, उसे लगता है जैसे माँ उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही हो। रवि ने समझ लिया था, माँ कभी दूर नहीं जाती, वो बस दुआ बनकर साथ रहती है। प्रज्वलित। अंतिम सीख, फाइनल मॉरल। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर हम उनके संस्कार और इंसानियत को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।